हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन आईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सरफेस ग्राइंडर मशीन के बारे में। तो ये कैसे वर्क करता है ना, किस प्रकार का जॉब को हम लोग ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि ये जो सरफेस ग्राइंडर है, मतलब जॉब के किसी ऊपरी सतह को हम लोग स्मूथ करते हैं, है ना, फिनिशिंग करते हैं, जस्ट लाइक आईना, है ना। एक मिरर की तरह हम लोग इसको शाइनिंग कर सकते हैं वर्क पीस पर। तो जैसा आप देख सकते हैं, जितना भी फ्लैट जॉब है ना, चपटे आकार का जॉब है, उसके ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, शाइनिंग ला सकते हैं। ठीक है, इच्छानुसार मतलब डिजाइनिंग फिटिंग ला सकते हैं। तो ये आपका मशीन चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ कंट्रोल पैनल भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये ये भी 3 एक्सिस पर काम करता है। जैसे ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस जो है लेफ्ट राइट मूव करता है। इसके बाद हम लोग डेप्थ देते हैं इस तरह करके, है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील है और ये जो आपको काट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये मूवमेंट कर रहा है ना। तो आप कटिंग देख रहे हैं, एक्शन कैसे कट रहा है, साथ में कूलेंट भी ऑन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जॉब रखा है जिसका नाम है चैनल। और किसके ऊपर रखा हुआ है, एक चक है जिसको हम लोग मैग्नेटिक चक बोलते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा फ्लैट एरिया है जहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसको हम लोग ऑन करने से ये जॉब को पकड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये लीवर को अगर ऑन ऑफ करते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस का जो ट्रेवल कर रहा है बेड, ये आपका लेफ्ट राइट की तरह मूवमेंट करता है। जैसे ये लीवर ऑन हुआ है ना ब्लैक साइड का। राइट साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रोल पैनल है। ठीक है, तो एक है आपका इस स्पिंडल का रोटेट करने के लिए, मतलब ग्राइंडिंग। दूसरा है हाइड्रोलिक ऑन करने के लिए है। ठीक है, और नीचे में बटन है स्पिंडल ऑफ के लिए। दूसरा है आपका हाइड्रोलिक बंद करने के लिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हैंड व्हील भी है, यहाँ पर डेप्थ देने के लिए है। उसके बगल में है माइक्रो फीड, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन में फीड देने के लिए, मतलब 2 माइक्रोन 1 माइक्रोन इस तरह का हम लोग डेप्थ दे सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ऑपरेशन चल रहा है। तो चैनल आप देख रहे हैं, एक बीच में मटेरियल नहीं है तो इसीलिए एक आगे साइड है एक पीछे साइड में, है ना। तो उसी में ही मटेरियल है तो उसी को हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बीच में मटेरियल नहीं है, मतलब ब्लैंक साइज है, ब्लैंक खाली है। इसीलिए जब ये एक साइड ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा साइड ले जाते हैं। तो इसको हम लोग स्पीड में फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बटन आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, तो ये आप बड़ा करके, स्क्रीन बड़ा करके हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, ये देखिए ग्रीन बटन दिख रहा है, जो भी चल रहा है लाइट ऑन हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर एक कंटिन्यूटी भी है और इंक्रीमेंट भी है। इंक्रीमेंट मतलब काटते समय प्रयोग करना है। ओके, जब वर्कपीस का फिनिशिंग करना है, काटना है, तो उस समय इंक्रीमेंट्स बटन को ऑन करेंगे। और जब व्हील को हाई स्पीड में मूवमेंट कराना हो तो उस समय कंटिन्यूस को ऑन करेंगे, जिससे वो स्पीड में आगे पीछे मूवमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कंटिन्यूस आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कूलेंट जो है बहुत ज़्यादा भर गया है ना, इसका मतलब कूलेंट पाइप जाम हो गया है। ठीक है, तो बीच बीच में ऑपरेशन करने के दौरान ये जो मटेरियल काटता है तो उसमें डस्ट टाइप का निकलता है। तो कूलेंट पाइप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आपका जाम हो जाता है। तो उसको भी ध्यान रखना है हमें ऑपरेशन करते समय। ठीक है, उसको साफ सफाई करते रहना है ताकि कूलेंट जो है बेड पर जाम ना जाए, है ना। अभी जम गया है इसीलिए साइड से कूलेंट निकल रहा है ना, वाइट कलर का। ठीक है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं सोलुबल ऑयल। ओके, ये अभी क्या किए हैं, फीट को एकदम स्लो किए हैं, धीरे 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 धीरे। अब देख सकते हैं ये व्हील घूमेगा, देख रहे हैं घूम रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है, जो जितना चौड़ाई है उस चौड़ाई को मेंटेन करने के लिए ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस में ये मूवमेंट कर रहा है। और ये जो एक व्हील दिख रहा है लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में, ये आपका एक्स एक्सिस का जो बेड है, एक्स एक्सिस में मैनुअली हम लोग मूवमेंट करने के लिए, ये लाने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे लेफ्ट साइड में जो व्हील है ब्लैक कलर का। ठीक है, और यहाँ पर ये एक एमसीबी दिया हुआ है ना। जैसे मेन बेस बार से हम लोग ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल से करंट को ऑन करते हैं, तो यहाँ एक एमसीबी लगा हुआ है, यहाँ इसको भी ऑन करना पड़ता है, मतलब सेफ्टी पर्पज से लगा हुआ है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन बटन, सबसे लेफ्ट वाला आपका व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को ऑन करने के लिए, फिर हाइड्रोलिक ऑन करने के लिए, इस तरह करके। इसके बाद बेड को मूवमेंट कराने के लिए, है ना, इस तरह करके दिया हुआ है सबको। ये जो व्हील आप देख रहे हैं सामने से, ये डेप्थ देने के लिए है, इसी से सटा हुआ है। और एक तो बगल में है, साइड में छोटा सा है, ये क्या है, ये माइक्रोन फीट में देने के लिए, मतलब आप आसानी से इसको
एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोन में फिट देने के लिए। जैसे 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन इस तरह काटना हो तो मटेरियल को आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से देख लीजिएगा। इस जो व्हील है ये आपको डेप्थ देने के लिए। इसके बाद यहाँ आपका वो एक स्विच दिख रहा है, क्रॉस फीड फॉरवर्ड फीड, है ना। ठीक है, तो क्या है क्रॉस फीड फॉरवर्ड फीड मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस में कभी वापस लाना है, कभी फॉरवर्ड काटना है ना। तो इस बटन को हम लोग ऑन करेंगे तो ये काम करेगा। ओके, फॉरवर्ड करना है और बैकवर्ड करना है, मतलब इस तरह करके वाई एक्सिस में हम लोग जॉब को काटेंगे। क्योंकि ये लेफ्ट राइट मतलब एक्स एक्सिस में काट रहा है, लेकिन अगर काटना है पूरी जॉब को तो क्या करें हम लोग, वाई एक्सिस को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि डेप्थ ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण हम इसको कम कर रहे हैं, है ना। अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस व्हील को घुमाते हैं तो डेप्थ जो है कम हो जाता है, और अगर लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस व्हील को घुमाते हैं तो क्या होता है, डेप्थ बढ़ जाता है। इसका मतलब ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर सकता है। तो इतना याद रखना है हमें कि ये माइक्रोन में काम करना है तो कम से कम फीड देना है, कम से कम डेप्थ कट देना है। ओके, जैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फीड दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, जिसके कारण ये ज़्यादा कट रहा है। तो आप ज़रा एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो को बढ़िया से। तो आवाज़ से पता चल रहा है कि इसका मतलब डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे थे कि नीचे जो हम व्हील दिखा रहे थे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये डेप्थ जो है कम हो जाता है। ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डेप्थ और ज़्यादा ले लेगा। इसका मतलब कि ये व्हील टूट सकता है। ओके, कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, दूसरा साइड जो कटिंग करना है उनके पास ले जा रहे हैं, है ना। एक साइड हो गया, अब दूसरा साइड ले जा रहे हैं, क्योंकि एक समान नहीं रहता है ना, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, प्लेन करना है ना। सभी जगह को एक समान काटना है, तो क्या करेंगे हम लोग दूसरा साइड ले जा रहे हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना MCB, इसको सबसे पहले हम लोग ऑन करते हैं ताकि मशीन पर पावर जाए। ठीक है ना, सबसे पहले ये हम लोग ऑन कर देते हैं सबसे की मशीन पर। ये आपका हाइड्रोलिक पार्ट, सॉरी ये आपका कूलेंट पार्ट है ना, कूलेंट टैंक जिसको बोलते हैं ना। और ये यहाँ पर रोलर दिया हुआ है, घूम रहा है धीरे धीरे, है ना। ये मोटर घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका अभी ये छान रहा है ना। और ये आप देख सकते हैं कूलेंट जो है रिटर्निंग आ रहा है, वापस आ रहा है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, पाइप पकड़ के दिखा रहे हैं। ओके, तो ये सोलोबल ऑयल है जो यहाँ पर कभी कभी हम लोग 20 लीटर डाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी ओर ले जाएंगे, जैसे ये है आपका हाइड्रोलिक पार्ट्स, हाइड्रोलिक टैंक जिसको बोलते हैं। यहाँ पर लुब्रिकेट्स हाइड्रोलिक ऑयल डालते हैं हम लोग, ठीक है। 68 ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल डालते हैं। ये है यहाँ पर आपका माउथ है, मुंह है, जहाँ पर हम लोग ऑयल डालते हैं, इसको खोल करके। और कितना डालना है, यहाँ पर साइड ग्लास लगा है, इस ग्लास से हम आप लोग देख सकते हैं कि कितना ऑयल है, अभी चेक कर सकते हैं ना। तो आसानी से कोई भी ऑपरेटर हो या कोई भी स्टूडेंट आसानी से देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है प्रेशर बार दिया हुआ है, गेज जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। ये मीटर घूमता है ना। ओके, और ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल दिया है, जिसकी वजह से हम मशीन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो हर मशीन में थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन फंक्शन एक ही है। और ऑन है तो ऑन करना है, ऑफ है तो ऑफ करना है। अब सब सारा चीज़ बटन एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम जैसे बताए थे कि इंक्रीमेंट्स बटन है, कंटिन्यूस बटन है। तो इंक्रीमेंट्स बटन जो है जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, काटेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस जो है व्हील को स्पीड में बुलाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, ये यहाँ पर और एक स्विच दिया हुआ है, हम लोग 1 2 3 करके हम लोग इसको घुमाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए। सबसे नीचे में रिले दिया है।